हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद फर्स्ट वीडियो कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 7 के अदर क्वेश्चंस के बाद सेकेंड वीडियो को भी करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का हम लोग अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाइल्ड बफेलो इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज। अब वाइल्ड बफेलो को तो हम लोग जानते हैं कि वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, पर इसका कारण क्या है? बिकॉज, क्यों? हमारे ऑप्शन है ए, इट्स पॉपुलेशन इज डाइमिनिशिंग, यानी कि उसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। बी, इट हैज बिकम एक्सटेंट, वो एक्सटेंट हो चुका है। सी, इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। और डी, इट्स पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और चौथा हमारा ऑप्शन है कि उसके शिकार को, उसके हंटिंग को बैन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट्स पॉपुलेशन इज डाइमिनिशिंग। यानी कि वाइल्ड बफेलो के इंडेंजर्ड होने का क्या कारण है? कि उसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मे अकर ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। यानी कि डेजर्टिफिकेशन के कारण इन सब में से कौन सा चेंज हो सकता है? डेजर्टिफिकेशन मतलब फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्जन। हमारे ऑप्शन है ए, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में डिक्रीज। बी, इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का वाटर को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है उसका इंक्रीज होना। सी, इंक्रीज चांस ऑफ फ्लड, यानी कि फ्लड का चांस बढ़ जाना। और हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट। डेजर्टिफिकेशन से क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी एक फर्टाइल लैंड, एक उपजाऊ जमीन डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि इन चारों में से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? हमारे ऑप्शन है ए, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली इंडेमिक स्पीसीज लिव, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे बस इंडेमिक स्पीसीज रहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इट इज मीन्ड ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया जाता है? बस प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, इट इज मीन टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया, यानी कि इसे बोथ बायोडाइवर्सिटी और एरिया के कल्चर दोनों को ही कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट, यानी कि इसके लिमिट के बाहर कोई दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज मीन टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व को क्यों बनाया जाता है? उससे फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और उस एरिया का जो कल्चर है उस सबको कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि द प्लेस मेन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर। यानी कि फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए नेचुरल हैबिटेट में जो प्लेस बनाया जाता है उसे क्या, वो कौन कौन से होते हैं? हमारे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें क्या करना है? कोई भी एक दो, ये 1 2 3 4 नंबर 4 ऑप्शंस है, इनमें से कोई भी दो ऐसा प्लेस है जो कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बनाया जाता है। पहला हमारा है जूलॉजिकल गार्डन, दूसरा है बोटेनिकल गार्डन, थर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फोर्थ है नेशनल पार्क। और हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड, बी सेकेंड एंड थर्ड, सी थर्ड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि बोटेनिकल गार्डन एंड नेशनल पार्क ऐसे दो प्लेस है जिसमें बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए उसे बनाया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडेमिक स्पीसीज। यानी कि इंडेमिक स्पीसीज के बारे में इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हमारे ऑप्शन है ए, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी कि इंडेमिक स्पीसीज एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ही मिलते हैं। बी, इंडेमिक स्पीसीज कैन नेवर बिकम इंडेंजर्ड, यानी कि इंडेमिक स्पीसीज कभी भी इंडेंजर्ड नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी इज दे आर फाउंड ओनली इन जूज एंड बोटेनिकल गार्डन्स, यानी कि इंडेमिक स्पीसीज बस
जूस और बोटेनिकल गार्डन्स में ही मिलते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, यानी कि उनके हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी कि इंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि बस एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर 7 का पार्ट फर्स्ट वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।